फॉर्म बन रहा है ना, वो अभी यस HTML सर। का फॉर्म है, और सेम फॉर्म फिर हम लोग जेंगो में बनाएंगे। और जेंगो के डिटेल्स फॉर्म को या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को माई सीक्वल के डेटाबेस में ऐड कराएंगे पाइथन के थ्रू। जब हमें पाइथन आती है तो फिर हम PHP का यूज़ क्यों करें? क्योंकि यस सर। आप डेटा को या तो पाइथन से भेजिए, या PHP से भेजिए, या जावा से भेजिए, या डॉट नेट से भेजिए। क्योंकि PHP जिस तरीके से पाइथन एक बैकएंड है, उसी तरीके से PHP भी एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है। समझ गए यस ना? सर। जो वेबसाइट वेब एप्लीकेशन को बनाने में मदद कर रही है। तो हमें PHP की तरफ जाना ही नहीं है। जब हम ऑलरेडी पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन के हेल्प से ही डेटाबेस में स्टोर कराएंगे ना डेटा। तो यस अभी सर। हम लोग जो सीख रहे हैं ना, फ्रंट पार्ट है। और इसके बाद जब जेंगो स्टार्ट होगा तो फ्रंट और बैक एंड दोनों मिक्स चलेगा, यानी जेंगो के साथ 6-7 टेक्नोलॉजीज एक साथ साथ चलेंगी। जब जेंगो चलेगा तो साथ साथ HTML, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप, माई सीक्वल, ठीक है ना, इतनी सारी टेक्नोलॉजी चलेगी तब जाके जेंगो के वेबसाइट्स बनेंगे। समझ गए? अभी सिर्फ आप कोर पाइथन में क्या कर रहे हैं, कोर पाइथन में आपने कंसोल ऐप किया, आप विंडो ऐप कर रहे हैं, साथ साथ डेटाबेस कर रहे हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने का जो आपने सिंटेक्स कोर के लिए यूज़ किया, GUI के लिए यूज़ किया, सेम उसी टाइप से वेब के लिए भी यूज़ होगा। अब बस अंतर यही है कि अभी आप GUI के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट फंक्शन के थ्रू आप उसे से स्टोर करा देते हो। अब जब जेंगो की बात करेंगे तो जेंगो में वेब फॉर्म बनेगा, वेबसाइट्स बनेंगे, जैसे HTML बन रहा है। बट HTML का जो वेबसाइट्स है वो स्टैटिक है, वो सिर्फ ब्राउज़र पे दिखेगा। मान के चलो स्ट्रक्चर डिफाइन करने का काम HTML करता है, उसको परफॉर्मिंग, उसको एक्शन देने का काम कौन करेगा? जेंगो और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट डायनेमिक बनाएगा क्लाइंट साइड पे, और जेंगो बनाएगा उसको सर्वर साइड पे डायनेमिक। समझ गए बात को? यस सर। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ धर्मवीर। हाँ जी। वो आज करके अपलोड कर दो ना डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने लेट फाइन माफ़ कर दिया है तुम्हारा, लेट वाला। और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके और पेमेंट करके डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, बिना पेमेंट के नहीं होगा। अच्छा ठीक। ठीक ठीक। हाँ इसी पे कर दो। तो बेसिकली यही है कि जब जेंगो चलेगा तो साथ में HTML की भी नीड पड़ेगी, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की भी नीड पड़ेगी, CSS का कम, और बूटस्ट्रैप का भी नीड पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए सबसे पहले इस चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं कि बाई चांस अगर हमारा जेंगो स्टार्ट होता है तो उस टाइम फिर हम HTML नहीं पढ़ाएंगे। उस टाइम आपको HTML को यूज़ करने आना चाहिए होगा। समझ गए ना शशांक? ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि अभी पाइथन में हमने लास्ट टाइम डेटा को इंसर्ट कराया था और लॉगिन कराया था, ये दो काम किया हूँ ना। अब चलिए आज डेटा को डिलीट करते हैं पाइथन के थ्रू और अपडेट करके दिखाते हैं। ठीक है जी, हमारी आवाज़ क्लियर जा रही है ना दानिश? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो सबसे पहले जैम सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा जैम कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे देख लेते हैं किस टेबल और डेटाबेस के अंदर काम करना है। सेम उसी तरीके से हम काम करेंगे और उसी तरीके से अपनी GUI फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपाची को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर माईसीक्वल को स्टार्ट करके एडमिन मोड में चले आते हैं। थोड़ी देर में हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। तभी आप लोग ये जैम्प सर्वर को देख रहे हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसको रिलोड करने का परमिशन दिया हूँ, और देखते हैं थोड़ा देर में रिलोड हो जाना चाहिए इसे। और नहीं तो मैं दोबारा इसे क्लोज करके एक बार फिर से ये स्टार्ट कर देता हूँ। स्टॉप एंड स्टार्ट एडमिन, अभी आ जाएगा। यस, तो ये हमारा जैम सर्वर कंट्रोल पैनल खुल गया। और इस कंट्रोल पैनल के अंदर मैं माई डेटाबेस के अंदर काम कर रहा था, और माई डेटाबेस के अंदर हमारा एक टेबल है स्टूडेंट्स नाम का। इसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को हम डिलीट और अपडेट करेंगे, बट देखना चाहेंगे इसमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एक दो और ऐड कर लेते हैं। तो एक दो और ऐड करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? इंसर्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्वेरी के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट डेटा भी ऐड कर सकते हैं। तो आईडी तो हमको ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, तो हमें यहाँ पे नेम डालना होगा। नेम में डाल देते हैं हम रीता। ईमेल आई डाल देते हैं rita@gmail.com, और मोबाइल नंबर डाल देते हैं।
और जेंडर डाल देते हैं, कंट्री डाल देते हैं, यूज़र नेम डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद इसको गो करते हैं और गो करने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। आप स्टूडेंट टेबल के अंदर जाएंगे तो एक सेकंड ज़रा होल्ड करना। हाँ आ गया बाबू, आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक रिकॉर्ड आ रहा है रीता का। तो चलिए अब हम इसके साथ कुछ डेटा को अपडेट और डिलीट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके रिकॉर्ड्स को अपडेट करके दिखाएंगे पाइथन के थ्रू। हालांकि यहाँ से अपडेट करना काफ़ी आसान है, आपको पता है जैम कंट्रोल पैनल के अंदर एडिट में जाइएगा और जाने के बाद यहाँ पे जो डेटा पहले से दिखा रहा है रीता को आप रितेश भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ से बड़े आसान हो जाता है, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बट मान के चलो हर बार आप यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते ना, आपको कई बार यूज़र को भी परमिशन देनी होती है कि भाई अपना प्रोफाइल खुद ही अपडेट कर ले। तो उसके पास तो जैम कंट्रोल पैनल इस तरीके से परमिशन होगा नहीं कि वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है कि आपको परमिशन देनी है। तो चलिए GUI के थ्रू यानी पाइथन के GUI के थ्रू डेटा को पहले अपडेट और इसके बाद डिलीट करके देखेंगे। तो आज ये दो ऑपरेशन हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले डेटा को अपडेट करके देखते हैं। तो ये तो फिलहाल HTML के अंदर है, चलते पाइथन के अंदर फाइल ओपन फोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पर आप पाइथन का फोल्डर और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले देता हूँ और क्या नाम है इसका, अपडेट student.py। ठीक है, अब सबसे पहले हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए क्या करना होता है, कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है जिसे पाइथन में पैकेज बोलते हैं। पैकेज क्या होता है दानिश, ज़रा डेफिनेशन देना पैकेज का। पैकेज के अंदर क्लासेज एंड फंक्शंस होते हैं ना, जिसे मेथड्स भी कहते हैं। यस या नो दानिश? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टीके इंटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैसेज बॉक्स को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये काम तो हम लोग डे स्टार्ट से कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के जब भी हमारा स्टार्ट हुआ था क्लास तब से करते आ रहे हैं। इसके बाद हमें कनेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग लिखते हैं MySQL कनेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने CNX ही लिया है। और यहाँ पे MySQL कनेक्टर को कॉल करने के बाद कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया और इसमें डाल देंगे हम यूज़र क्रेडेंशियल विद माय डेटाबेस। तो होस्ट हमारा हमेशा रहेगा लोकल होस्ट जो कि सर्वर का नाम है। इसके बाद यूज़र का नाम हमेशा रूट रहेगा यहाँ पे, चूँकि लोकल में काम कर रहे हैं। और पासवर्ड ब्लैंक है लोकल के लिए हमारा फ़िलहाल। जब MySQL आप डालोगे तो उस समय पासवर्ड भी डालने का ऑप्शन होता है। जब जेंगो पे चलेंगे तो MySQL का वर्कबेंच का भी आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि वर्कबेंच के थ्रू कैसे कैसे काम करते हैं। फिलहाल अभी पाइथन के GUI के साथ हमने जैम कंट्रोल पैनल को यूज़ किया है, यानी इंटरनली ये भी MySQL का डेटाबेस को ऐड कर रहा है। कोई भी चेंजेस नहीं होगा सिंटैक्स में, पाइथन के सिंटैक्स में कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो भी थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा वो जैम की जगह MySQL का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक डेटाबेस का नाम दे दिया है जिस डेटाबेस को हम एक्सेस करना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म को इनिशलाइज करेंगे। फॉर्म इनिशलाइज करने के लिए रूट इक्वल टू TK लिखेंगे। रूट एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद लिखेंगे रूट टाइटल और यहाँ पे लिख देंगे अपडेट रिकॉर्ड या अपडेट स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके बाद फिर इसकी ज्योमेट्री जो सेट करना है वो कर दो। तो ज्योमेट्री में लेना चाहूँगा 400 और 300 की डायमेंशन भी ले लेता हूँ। बहुत ज़्यादा फील्ड्स को अपडेट नहीं करेंगे, एक दो फील्ड को अपडेट करके दिखाएंगे, उसी तरीके से सब सारे फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले ग्रिड डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले लेबल लेना चाहेंगे, क्योंकि जब भी अपडेट या डिलीट करोगे आईडी के बेसिस पे करोगे। रीज़न क्योंकि आईडी सबका यूनिक होता है। ईमेल आईडी के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आईडी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे रूट असाइन करता हूँ और लिखूँगा यहाँ पे टैक्स इज इक्वल टू एंटर आईडी। इसके बाद इसको पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे पैक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फिर txt id इज इक्वल टू यहाँ पे एंट्री को कॉल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूट, फिर txt id डॉट पैक को कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे lbl नेम लेंगे
रूट डालेंगे, टैक्स इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे एंटर नेम, और lbl नेम डॉट पैक txt नेम इज इक्वल टू एंट्री रूट एंड txt नेम डॉट पैक। btn अपडेट को कॉल किया और यहाँ पे हमने बटन को इनिशियलाइज कर लिया, रूट टैक्स इज इक्वल टू अपडेट, कमांड इज इक्वल टू एक फंक्शन कॉल करेंगे, अभी ऊपर एक फंक्शन बना लेते हैं, बट उससे पहले बटन अपडेट को यहाँ पे पैक कर देते हैं। पैक करने से क्या होगा, अभी मैं किसी का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो ये लाइन बाय लाइन अपने आप ही सेट हो जाएगा पैक फंक्शन के थ्रू। मेन लूप को लास्ट में कॉल करना होता है पाइथन को अच्छे से स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आपको पता है डेफ कीवर्ड लगाते हैं पाइथन के अंदर, और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, पैरेंथेसिस लगा करके कोलन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्वेरी चलाते हैं। अपडेट की क्वेरी क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से इंसर्ट की क्वेरी के लिए आपने इंसर्ट इनटू चलाया था, अपडेट के लिए अपडेट स्टूडेंट्स यानी टेबल्स का नाम देंगे। और शेड कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है, किस फील्ड को अपडेट करना है, सिर्फ नेम को, क्योंकि हमने आईडी और नेम लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, तो ये काम मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर मान के चलिए हमारा जैम कंट्रोलर पैनल के अंदर ढेर सारा फील्ड्स हैं, जैसे क्या क्या है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। इसके अंदर है नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल, है ना। तो आप अपने हिसाब से सबको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी जो है ना इसको अपडेट कर रहा हूँ, नेम को अपडेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो नेम को अपडेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ नेम के लिए एक फील्ड लूँगा और आईडी एक ले रहा हूँ, आईडी के बेसिस पे उसकी नेम को अपडेट कर दूँगा। तो जिस तरीके से मैं नेम को अपडेट कर रहा हूँ ना, अगर आपको मल्टीपल फील्ड अपडेट करना होगा तो सेट नेम इक्वल टू जहाँ पे मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ वहाँ पे कॉमा लगा के नेक्स्ट फील्ड दे देना txt नेम डॉट गेट। ठीक है, इस तरीके से आप भी, और भी जैसे अगर मोबाइल रहता तो यहाँ कॉमा दे करके मोबाइल इक्वल टू txt मोबाइल डॉट गेट कर देते। तो मुझे यहाँ पे एक ही फील्ड अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, वेयर कंडीशन लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मान के चले स्टूडेंट के अंदर नेम तो काफ़ी सारे हैं ना, आप किसके नेम को अपडेट करना चाहते हो, तो वो हम यहाँ पे आईडी की वैल्यू ले लेते हैं txt id डॉट गेट, ये आईडी की वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये रहा अपडेट की क्वेरी, छोटा सा। मल्टीपल फील्ड्स होते तो कुछ नहीं करना था, यहीं पे कॉमा लग जाता। वेयर कंडीशन एक ही बार लगेगा, ठीक है, कि किस आईडी के पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हो। अब यहाँ पे कर्सर को ओपन करना पड़ेगा, तो कर्सर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और cnnext डॉट कर्सर को कॉल कर देते हैं। ये पाइथन में आपको कॉल करना पड़ेगा और आपने किया भी है। अब इसका एग्जीक्यूट करा देते हैं क्वेरी को, क्वेरी एग्जीक्यूट करा दिया। इसके बाद कर्सर को यहाँ पे पहले इसको कॉल कमिट कर दिया, यानी डेटाबेस के अंदर जो भी सेव हुआ कमिट कर दिया, और कमिट करने के बाद एक मैसेज प्रिंट करा दिया, शो इन्फो, यहाँ पे लिख दिया सक्सेस और एक मैसेज दे दिया अपडेटेड। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं एक बार। शेप कर दिया। फिलहाल देखो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है ना, वो क्या है, गोपी एंड रीता। गोपी की आईडी कितनी है 3 और रीता कितनी है 4। तो चलो मैं गोपी का जो है ना वो गोपाल बना के दिखाता हूँ, और इसकी ईमेल आईडी तो मैंने अपडेट करना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई फील्ड नहीं लिया है। तो नेम को अपडेट करते हैं, इसकी आईडी 3 है। तब यहाँ पे मैंने सेव किया और सेव करके इसको रन कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चेक कर लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। कनेक्टर प्रोग्रामिंग एरर 1040। माई डेटाबेस का स्पेलिंग का मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, माई डेटाबेस में हमने बी के बाद ए छोड़ दिया। ठीक है, सेव करके दोबारा रीलोड करते हैं, अब ये चल जाएगा। यस, इट्स रनिंग वेल। अब इसमें करना है क्या, स्टूडेंट आईडी 3 पास करनी है। क्यों भाई, क्योंकि 3 के रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है, समझ गए। तो 3 पास किया। अब 3 के नेम क्या था पहले से, गोपी। इसको क्या बनाएंगे, गोपाल। कहाँ से बनाएंगे, GUI फॉर्म से। जैसे अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे ना, देखना गोपी गोपाल हो जाएगा। बट कोई मैसेज नहीं आया, यानी कुछ प्रॉब्लम है। और जब कुछ प्रॉब्लम है तो चेक कर लेते हैं कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं एक बार कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। txt id, ये तो txt id है ये हमारा, और ये हमारा txt नेम है। गेट हमने ले रखा है, txt id को पैक करा दिया है, lbl id को पैक करा दिया है। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं किया मैंने। यहाँ पे क्वेरी चलाया,
अच्छा, अपडेट रिकॉर्ड को हमने कॉल नहीं किया है, जो कि बटन पे हमें कॉल करना था, यहाँ पे हमें कॉल करना है, ये चीज़ करना नहीं भूलिएगा। तो अब ये कॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए इसको कॉल कर देखते हैं वापस। तो वापस मैं अपने BS कोड में आ जाता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ फिर से ये पाइथन का हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और इस बार फिर से हम ID3 डाल रहे हैं। और इस बार जो नेम है ना, वो गोपी के गोपाल करना चाहेंगे। इस बार आपको प्रॉपर ये अपडेट होकर मैसेज दिखा देगा, क्योंकि उस टाइम मैंने बटन में फंक्शन कॉल नहीं किया था। यस, अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी सक्सेस का मैसेज आ गया है। इट मीन्स कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। अब आप देखना चाहेंगे कि क्या सच में अपडेट हुआ है या सिर्फ मैसेज आया है। तो उसे देखने के लिए हम जैम कंट्रोल पैनल के अंदर चले जाते हैं और जाने के बाद इसके थोड़ा रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ़्रेश कर लीजिएगा ब्राउज पे क्लिक करके, आप देख सकते हैं गोपी गोपाल हो चुका है। देख लीजिए शशांक, गोपी गोपाल हो गया है। अब जिसकी आईडी आप डालोगे उसी की नेम आप चेंज कर पाओगे, उसी की ईमेल आप चेंज कर पाओगे। तो अपडेट की क्वेरी कब चलता है? जैसे बाय मिस्टेक आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में कुछ गलती कर दिया, जैसे आधार कार्ड ही अपडेट होता है, तो उसके अंदर भी तो डेटाबेस होता होगा ना। यस या नो? यस सर। आधार डिटेल जब भी आप अपडेट करने जाते हैं तो या तो आपसे आधार नंबर मांगता है या तो कुछ और डिटेल्स मांगता है आपसे, तभी तो जाकर अपडेट करता है आपके रिकॉर्ड्स को। तो यूज़र्स कोई कभी भी गलती कर सकता है, तो उस हिसाब से उसको अपडेट का ही परमिशन मिलना चाहिए। अब रीता को यहाँ पे गीता करना है, तो 4 की जगह अपडेट करके दिखा देते हैं एक बार। क्वेरी चेंज नहीं करेंगे, बस ID 4 डालेंगे और रीता को यहाँ पे गीता बना के दिखा देते हैं। बस खाली गीता लिख देना और ये गीता अपडेट कर देगा। क्वेरी एक बार चलेगा सभी के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रीता जो है ना, गीता हो चुकी है। यस, तो इस तरीके से आप लोग को टास्क क्या मिल रहा है इसके ऊपर कि आपको इसके ईमेल, मोबाइल, जेंडर, कंट्री, यूजर नेम, पासवर्ड सबको सेट करना है। और आपको वैल्यू गेट करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला ही डिटेल्स को आप एज इट इज़ अपडेट के लिए यूज़ करना है। यानी जहाँ पे वैल्यू हमने सेव रखा था या फिर ऐड रखा था, वहाँ पे अपडेट का बटन एक लगा देना। या फिर आप ऐसे करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, 3 को बटन ले लेना और तीनों बटन पे आप काम कर लेना, इकट्ठे एक छोटा सा फॉर्म प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये अपडेट हमने करके दिखा दिया। अब चलिए आपको डिलीट करके दिखाते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हमने अपडेट किया उसे अगर मान के चलो कभी डिलीट करना हो, हटाना हो डेटाबेस से, तो कैसे करेंगे। तो चलिए हटा के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले इसके कॉपी कर लेते हैं अपडेट स्टूडेंट्स की, ताकि इसके कॉपी मैं आपके साथ भेज सकूं। सॉरी, मैं वर्ड में रख लेता हूँ इसको। ये अपडेट की क्वेरी हो गया। एक फील्ड के लिए करो या मल्टीपल फील्ड के लिए करो। अंदर क्या है कि एक फील्ड के लिए आपने यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज़ किया, बार बार सेट नहीं लगाना है बच्चे। सेट कीवर्ड एक ही बार लगेगा, हाँ, कॉमा बार बार लगता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ तो कॉमा लग जाएगा, फिर कॉमा लग जाएगा, ऐसे करके बनाते रहना है। चलिए अब आपको डिलीट करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिलीट के लिए क्वेरी बिल्कुल सेम ही करेंगे, बस थोड़ा सा ना डिलीट की क्वेरी को चेंज करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, हल्का फुल्का। जहाँ पे अपडेट लगाएं वहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था उसके लिए यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। बार बार लिखना चाहिए, कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल नया है। क्योंकि अगर आप बार बार लिखेंगे ना तो लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ सिंटैक्सेस भी आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो जो नया सिंटैक्स है उसे कॉपी करने की कोशिश मत करना, जो पुराना है जिससे आप फेमिलियर उसे कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नया सिंटैक्स उसे लिखने की कोशिश करो, जितने बार लिखोगे प्रॉब्लम आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूज़र इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू कुछ नहीं, और डेटाबेस इक्वल टू माई डेटाबेस। बस कनेक्शन हमने बना दिया। अब बिल्कुल क्या करना है, हमें पाइथन के फॉर्म को रिस्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। टाइटल अगर आपको सेट करना है तो सेट कर दीजिए, डिलीट स्टूडेंट। इसकी ज्योमेट्री सेट करनी है, सेम उतना ही ले लेते हैं, 400 × 500। और ज्योमेट्री सेट करने के बाद इसकी ग्रिड तैयार कर देता हूँ। ग्रिड में हमें क्या क्या लेना है,
वही लेबल, और इस बार एक ही टेक्स्ट बॉक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि डिलीट करने के लिए बस आईडी काफ़ी है। आप आईडी के बेसिस पे पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं एंटर आईडी lvlid.pack, और यहाँ पे लिखेंगे txt_id इज इक्वल टू एंट्री txt_id.pack btn delete is equal to button root text is equal to delete कमांड खाली रखते हैं अभी, btn delete को पैक कर देते हैं। कितना आसान हो गया क्वेरी बार बार लिखने से, रूट डॉट मेन लूप। चलिए अब क्या करना है, हमको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेना है डिलीट रिकॉर्ड के नाम से। किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं, और यहाँ पे क्वेरी लिखना है। इस बार क्वेरी चेंज करेंगे, डिलीट लिखेंगे यहाँ पे ना। रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए एक क्वेरी चलाना पड़ता है। इंसर्ट के लिए इंसर्ट क्वेरी चलाया था, अपडेट के लिए अपडेट चलाया था, डिलीट के लिए डिलीट चला रहे हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर id इक्वल टू txt_id.get। ठीक है, यहाँ पे डबल कोड बंद हो जाएगा। एक इसके लिए यहाँ पे डबल कोड 2 बार क्यों लगा, एक इसके लिए लगा और एक इसके लिए डिलीट क्वेरी बंद हुआ। ठीक है, चलिए बस यही लाइन लिखना है। वेयर कंडीशन लग गया, आईडी आपने पास कर दी, जिसकी आईडी आप पास करोगे ना उसी की कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी। इसका मतलब यही यहाँ पे बहुत छोटा छोटा क्वेरी है, अब बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी लेकर के नहीं जाएंगे आप लोग को, क्योंकि थोड़ा बेस मजबूत कर लीजिए तो फिर धीरे धीरे अपने आप उठा देंगे और अब खुद भी उठ जाइएगा। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्वेरी असाइन कर देना है। ये लाइन क्या कहता है, जो क्वेरी आपने लिखा उससे एग्जीक्यूट कराएगा। ये तो जस्ट आपने कर्सर को एक्टिव कर दिया, और इसके बाद ये लाइन कहता है कि जो भी आपने कमांड चलाया उसे आपने शेप कर दिया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस, और यहाँ पे लिख देंगे डेटा डिलीटेड। ठीक, lblid इज इक्वल टू लेबल रूट, ये तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसके फंक्शन को यानी मेथड को कॉल कर देना है हमें बस यहाँ पे। ये क्वेरी में कहीं कोई टफ तो नहीं लग रहा ना दानिश, शशांक? नो सर। No, sir. बिल्कुल फ्रेश क्वेरी है, लाइटवेट है, बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी क्वेरी नहीं है, सिंपल है कि ये लाइन क्वेरी लिख रहा है। अच्छा, ये वेरिएबल क्वेरी बना रहे हैं, सम टाइम आपको इस वेरिएबल क्वेरी की जगह स्टेटमेंट भी लिखा रहेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वेरिएबल है ना, आइडेंटिफायर है। ठीक है, और ये लाइन आपको कर्सर को एक्टिव करता है, और ये लाइन आपके क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता है, और ये लाइन आपकी क्वेरी को सेव करा देता है डेटाबेस के अंदर। और ये लाइन तो आपको पता ही है, रिकॉर्ड मैसेज शो कर रहा है। इसके पहले ये कनेक्शन तो हम लोग कितने बार बना चुके हैं, बाकी पैकेज वगैरह इंपोर्ट करने का काम तो हम लोग शुरू से कर चुके हैं। ठीक है, और ये लेबल ग्रिड वगैरह तो पता ही है कि भाई 2 तरीके से लेबल को सेट करते हैं। अगर आपको लेबल के बाद टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो फिर उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेस करवा दो, और अगर आपको इस तरीके से चाहिए लेबल के बाद इस तरीके से चाहिए तो नॉर्मली आप पैक करा दीजिए। चलिए देखते हैं रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए। ये हमारा 4th ऑपरेशन है। एक बी ऑपरेशन बच जाएगा जिसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे GUI फॉर्म में। पाइथन के अंदर डेटा को अगर GUI फॉर्म पर दिखाना हो तो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चलेंगे। अभी फ़िलहाल इसी पे आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने एक फील्ड का अभी एडिट करके दिखा, आप लोग मल्टीपल फील्ड्स के लिए देखिएगा। आप लोग 3-3 बटन लेके चलिएगा एक ही फॉर्म पे। अभी जैसे मैं छोटा छोटा आपको करके दिखाया, एक फॉर्म पे एक बटन लेके दिखाया। एक फॉर्म पे मल्टीपल बटन्स भी हो सकते हैं, और उसके लिए मल्टीपल फंक्शंस भी आप ले सकते हैं। हर एक बटन अपने करस्पॉन्डिंग फंक्शंस को कॉल करेगा।
ठीक है, जैसे मैंने डिलीट और अपडेट दो अलग अलग फॉर्म पे किया, आपको क्या करना है, डिलीट और अपडेट एक ही फॉर्म पे कर लेना और इंसर्ट भी, तीनों काम एक ही फॉर्म पे कर लेना। और इसके बाद जब व्यू कराएंगे ना, तो व्यू को भी आप उसी फॉर्म पे ऐड कर लेना। तो पूरा क्या हो जाएगा, एक क्रड एप्लीकेशन बन जाएगा। क्रड, CRUD। क्रड का मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओवरऑल कंपनी के अंदर ये ऑपरेशन करना ही होता है क्रड का। तो क्रड में हम लोगों ने C कर लिया, C फॉर क्रिएट यानी इंसर्ट कर लिया, R फॉर रीड अभी नहीं किया है, U फॉर अपडेट कर लिया और D फॉर डिलीट अभी हम कर रहे हैं। देख लेते हैं डिलीट हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास जो है ना 2 ID है डेटाबेस के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। एक है आपका स्टूडेंट ID 3 फॉर गोपाल, स्टूडेंट ID 4 फॉर गीता। अब आप इनमें से किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड है, दैट्स फॉर डमी हमने 2 रखा है, 2000 भी हो सकते हैं। अब उसमें से किसी पर्टिकुलर आईडी को डिलीट करना होगा तो हम सिर्फ उसकी आईडी वैल्यू डाल देंगे। तो मुझे मान के चलो गीता को डिलीट करना है जिसकी आईडी वैल्यू 4 है, तो हम अपने पाइथन में आ जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे 4। अब 4 डालते डिलीट बटन दबाएंगे। अब बटन दबाते देखिए डेटा डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से इसको क्लोज करके अगर आप इसे रिफ़्रेश करोगे ना तो ये डेटा डिलीट हो गया होगा। यस, देख लीजिए दानिश, ठीक है। 3 को डिलीट करना है तो 3 भी डिलीट हो जाएगा। कितना आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत है इसमें, बहुत ही आसान है। आप लोग नहीं कर सकते इसको, बड़े प्यार से कर सकते हो। चलो 4 को भी डिलीट करके दिखा देते हैं। 4 हमने किया था, 3 को डिलीट करके दिखा देते हैं। डिलीट हो गया। आप एल्स कंडीशन लगाना चाहते हो कि भाई अगर डेटा डिलीट करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो एल्स कंडीशन, इफ और एल्स भी कंडीशन लगा सकते हैं। समझ गए ना। अभी आपको दिखा देते हैं कि जो डेटा हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया है, अब टेबल खाली हो गया होगा। देखो टेबल बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। तो उसी पे करना क्या है ना, आप लोग का कॉम्बो यानी एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लेना, माइनर प्रोजेक्ट टाइप का, जिसमें पाइथन के अंदर पूरे क्रड एप्लीकेशन काम कर रहा होगा। जैसे डिलीट, अपडेट आपको अलग अलग करके दिखाया, इंसर्ट आपको अलग करके दिखाया। यानी कल जब आप पाठशाला में आएंगे, क्योंकि अभी तो आपके घर पे हो नहीं पाएगा, तो अभी आप थोड़ा सा पढ़िएगा और पढ़ के पीछे वाला ही पढ़ते रहिएगा, थोड़ा थ्योरी वगैरह पढ़ते रहिएगा, कंसोल की भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। लिस्ट पास करना, लिस्ट रिटर्न करना, वो सब छोड़ना नहीं है। समझ गए ना शशांक, उसको प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो माइंड से स्लिप हो जाएगा। ऐसा लगता नहीं कि हमें आ रहा है बट भूल जाओगे। कोडिंग ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है। जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाए तब तक प्रैक्टिस पीछे से आगे से करते रहना है, ठीक है। तो ये हमने डिलीट रिकॉर्ड भी करा दिया आज और अपडेट भी करा दिया। नेक्स्ट टाइम आपको व्यू वगैरह भी करा देंगे। तो ये चीज़ आप सारे को पैक करके इकट्ठे बना लेना। कल 3 चीज़ एक ही फॉर्म में होना चाहिए, वो मैं आपको असाइनमेंट असाइन कर रहा हूँ और सुपर पाठशाला पे भी ऐड कर दूँगा कि एक फॉर्म बनाइएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे बनाए थे वैसे बनाइएगा। उसी के नीचे 3 बटन लेना है। क्या क्या, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट करोगे तो डेटा इंसर्ट होगा, अपडेट करोगे तो डेटा अपडेट हो जाएगा और डिलीट करोगे तो आईडी वैल्यू लेने के बाद डिलीट हो जाएगा। तो वो काम कल आपको करना है, जो कि कोड बहुत अच्छा, हालांकि अगर आप समझ में आपको आ गया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरा कोडिंग है। डिलीट बटन की कोडिंग के लिए डिलीट फंक्शन बना लेना, अपडेट के लिए अपडेट बना लेना और व्यू के लिए व्यू बना लेना। दैट्स इट, यही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, इसके पीछे वाले सेशन पे प्रैक्टिस करिए, जो कंसोल बेस्ड है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसी पे पूरा पाइथन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिस्ट का यूज़ नहीं होगा तो लिस्ट का भी यूज़ होगा आगे पाइथन के जैंगो में भी और GUI में भी कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, और यूज़ हो ही रहा है। जैसे कि और कंट्री को बाइंड करना था तो लिस्ट हम लोग यूज़ किए थे ना जी। कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ हो रहा है, नहीं यूज़ हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर ही तो है, टिक के यहाँ से जो कॉल हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि टिक है कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ठीक है। इस सप्ताह में का तो स्क्रीन टेस्ट ले लेंगे, बट वही शशांक के साथ दिक्कत हो जा रहा है, इसका स्क्रीन टेस्ट आखिर ले कैसे, ठीक है शशांक। थोड़ा व्यवस्था रखिएगा इस सप्ताह में एक आध दिन, बट एक बार व्यू पहले करा देंगे तब। अभी इतना कल आप लोग को 3 चीज़ करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑन द सेम फॉर्म। पहले डिफरेंट फॉर्म पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, फिर सेम फॉर्म पे सारा को ला देना। उससे फ़ायदा क्या होगा ना कि एक ही जगह कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन सिर्फ अलग अलग हो जाएंगे। ये भी आपको एक ही जगह रखना होगा। यहाँ पर क्रड एप्लीकेशन लिख देना,
ठीक है, लेबल आईडी सब एक इकट्ठे एक ही बार काम आ जाएगा, बस फंक्शन का जो क्वेरी है ना ये आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कल का ये टास्क है, इसको कर लेना है और फिर व्यू के हम नेक्स्ट बताते हैं। इसके बाद देखते हैं जीयूआई में और आगे क्या क्या करवाते हैं। लॉगिन करा ही दिया, रजिस्ट्रेशन करा ही दिया, डिलीट करा ही दिया, अपडेट करा ही दिया, अब एक व्यू बचा हुआ है उसे भी करा ही देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, आप लोग जाइए प्रैक्टिस करिए, मैं उसको आपको पीडीएफ बना करके भेज रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।